दोस्तों, अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे बुरा साल कौन सा रहा, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा 2020 या 2021, जो कि पूरे साल के सबसे ख़राब दिन रहे होंगे। इन पूरे 2 साल में कोरोना पूरे देश भर में फैल गया था, लेकिन हिस्ट्री एक्सपर्ट का माने तो इतिहास में इससे भी दर्दनाक दिन आ चुका था। दोस्तों, महामारी के उस दौर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जन्म की किलकारियों से ज़्यादा मौत के चीखें सुनाई दे रही थी। 1900 के बाद जो अभी के पीढ़ी देख रहे हैं, वे लोग कह सकते हैं कि जीवन के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिक ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। दोस्तों, इस धरती का सबसे बुरा साल कौन सा था? जब यूरोप का सामना 1346 में ब्लैक डेथ से हुआ था, जिसमें यूरोप के आधी से ज़्यादा आबादी को सफाया कर दिया था। साइंटिस्ट ने इसे भी धरती का सबसे बुरा साल मानने से इनकार कर दिया, या फिर वो घटना जो 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था, जो काली घटना के रूप में याद किया जाता है। जनरल डायर ने इस नरसंहार में 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं दुनिया का सबसे बुरा साल कौन सा था। उससे पहले चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि धरती का सबसे बुरा साल सदियों पहले 536 ईस्वी के लोगों ने जिया था। 6वीं शताब्दी का मध्य का वो समय डार्क एज के नाम से जाना जाता है, जिसे धरती का सबसे बुरा साल भी कहते हैं। 536 से पहले और इसके बाद धरती पर पर्यावरण, जीवन और मानवता की ऐसी हानि नहीं देखी या नहीं सुनी होगी। माइकल मैक कहते हैं कि उस वक्त लोगों ने 18 महीने तक धरती से साफ आसमान नहीं देखे थे। धुआं इतना था कि आसमान की चीज़ें तक दिखाई नहीं देती थी। ऊपर की ओर देखे तो घंघोरा नजर आता था, रोशनी दिखना बंद सी हो गई थी। सूरज की चमक धरती पर रहने वालों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वो नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कि किसी अंधे का जीवन, जहां आसपास सब कुछ होता था पर दिखाई कुछ नहीं देता था। इस साल हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिस्ट्री कॉम में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 536 ईस्वी में धरती का तापमान अचानक गिर गया था, जिससे सूरज की किरणें धरती पर पहुंच नहीं पा रहे थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि 536 में जो हुआ उसका असर लंबे समय तक रहा था। कई सालों तक इस विषय पर कोई शोध नहीं हुआ, लेकिन 1900 के बाद के दौर में आए वैज्ञानिक ने 536 में हुए मौसमी बदलाव पर शोध किया। यूएम जलवायु परिवर्तन संस्थान के टीम ने मैककॉमिक से पता लगाया, जिनसे ये पता चला कि साल 536 में उत्तरी आइलैंड में एक प्रलयकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसके बाद धरती पर 540 और 547 में भी ऐसा ज्वालामुखी फटे थे, जिसका असर धरती के मौसम पर हुआ। वैज्ञानिक को इस बात का प्रमाण आज से महज 3 साल पहले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से ध्रुव बर्फ कोर्प से मिला। एक रिपोर्ट के अनुसार जब एक ज्वालामुखी फटता है तो यह सल्फर विषमय अन्य पदार्थ को वायुमंडल में छोड़ता है। ये वो पदार्थ है जो पहले ही वायुमंडल में मौजूद है और विस्फोट के बाद अचानक वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। वायु में इन पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होने से धुआं जमा हो जाती है, जो सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक देती है। अगर वायु में इन पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसे निम्न स्तर पर आने में सालों साल लग जाते हैं, यानी कि तब तक धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ दूसरी प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। टीम ने स्रोत के दौरान पदार्थों को बर्फ से मिलाकर देखा और 2500 साल पहले हुए मौसमी परिवर्तन को पता लगाया। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम संसाधनों को सीमित मात्रा में उपयोग करें। जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिसाइकल करें, पर्यावरण को बचाएं, ताकि जो ऑक्सीजन हमें खुले वातावरण में बिना किसी कीमत में मिल सकती है, उसे हम किसी सिलेंडर में दाम देकर न खरीदना पड़े। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।